ओके, सो देखो हमने क्या क्या देखा था, ये सबसे पहले हम देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में। और लास्ट लेक्चर में हमने कौन से फॉर्मूलेस देखे थे, तो सबसे पहले पूरे फॉर्मूलेस हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 मिनट, वो डोर थोड़ा उसको चिपका दो। सो सबसे पहले आप पूरे डेफिनेशन यानी पूरे रिलेशंस हम देख लेते। गैमा बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू, हमने रिलेशन देखा था गैमा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई इंटू एस आर अपॉन 1 प्लस ई। ई यानी वॉइड रेशो, गैमा डब्ल्यू यानी डेंसिटी ऑफ वाटर, जी यानी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, G it is nothing but 2 specific gravity, it is nothing but gamma S by gamma W. Okay, GM यानी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हमने देखा था। ओके, सो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज नहीं होगी, नियर अबाउटली 2.65 और 2.6 और 2.7 इसके आसपास ही हिलेंगी। ओके, नेक्स्ट इट इज 2.55 भी रह सकता। ओके, गैमा सैचुरेशन, अब जब भी सैचुरेशन रहेगा तब SR इज इक्वल टू 1 रहेगा। SR इज नथिंग बट डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 1 के आसपास कब रहेगा, जब 100% सैचुरेटेड सॉइल रहेंगी तब। ओके, सो सैचुरेटेड सॉइल के लिए गैमा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई, SR इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई, ये फॉर्मूला था। देन गैमा डी ड्राई डेंसिटी, ओके, ड्राई डेंसिटी, गैमा डब्ल्यू इंटू जी एसआर, यहां पे एसआर इज इक्वल टू 1, यहां पे एसआर इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म्स पूरी 0 हो जाती, ये टर्म 0 हो जाती, तो यहां पे गैमा डब्ल्यू इंटू जी आता, इसलिए मैंने ब्रैकेट निकाल लिया। तो डिवाइड बाय 1 प्लस ई। ओके, अगेन गैमा डी का एक फॉर्मूला और एक देखा था, गैमा डी इट इज इक्वल टू गैमा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, गैमा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा अभी अपन ने यूज किया है। ओके, गैमा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू का। ओके, एंड देन नेक्स्ट अगेन एक और फॉर्मूला है Na वाला, लेकिन वो हम यहां पे यूज नहीं ही करने वाले हैं, वो हम यूज करने वाले हैं कहां पे, जहां पे आपका जीरो एयर वॉइड लाइन जहां पे यूज होंगी, दैट इज कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन वाले चैप्टर में वो गैमा डी का नेक्स्ट वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा 1 माइनस Na वाला। ओके, लास्ट फॉर्मूला। सो ये बेसिक फॉर्मूलेस थे। E इंटू एस आर इज इक्वल टू W इंटू जी। वाटर कंटेंट अगर ऐड करना है तो यानी वाटर, कितना वाटर मैंने ऐड किया है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला अपन ने लिया था गैमा डी इंटू फाइनल वाटर कंटेंट माइनस इनिशियल वाटर कंटेंट, यानी वाटर कंटेंट फाइनल वाला माइनस वाटर कंटेंट इनिशियल वाला इंटू वॉल्यूम, और गैमा डी इंटू वॉल्यूम इंटू फाइनल वाटर कंटेंट माइनस इनिशियल वाटर कंटेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। वाटर एडेड, जितना भी वाटर आपने एडेड किया था इन विच टन्स में, तो यहाँ पे तो टन्स में नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या में मिलेगा आपको, केजी में मिलेगा। केजी का आपको आप फिर टन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम जो है वो किलो न्यूटन में मिलेगा। सॉरी, सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, सो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर आप केजी पर मीटर क्यूब में देखते हैं तो आपको मास डेंसिटी लेना पड़ेगा, वहां पे मास डेंसिटी लेके आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको डेंसिटी ग्राम पर सीसी में देखे है तो वॉल्यूम भी आपको सीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको टन्स पर मीटर क्यूब में देखे तो डायरेक्टली आपको टन्स पर मीटर क्यूब में मिल जाएगा, यानी आप यहाँ पे टन पर मीटर क्यूब भी ले सकते हैं। ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू टन्स पर मीटर क्यूब। ओके, तो आपको वाटर कंटेंट शुड बी एडेड के लिए ये फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था कि गैमा डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, नॉट अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, गैमा डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 प्लस ई। Gamma D is inversely proportional to the 1 plus E. Okay, and 1 plus E is directly proportional to the volume.
यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 प्लस ई, ऐसे बोल सकता मैं। ओके, गामा डी के इससे ही डब्ल्यू एस टू द वॉल्यूम, डब्ल्यू एस टू द वॉल्यूम से उससे ही मैं 1 प्लस ई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 प्लस ई मैं ये बोल सकता है। ये इतने सारे रिलेशंस मैंने अभी तक देखे हैं। ओके, बाकी डेफिनेशंस है, व्हाट इज पोरोसिटी, व्हाट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वो मैंने डेफिनेशंस में डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस डिस्कस कर रहा। उसके ऊपर अपन बाकी के जो भी क्वेश्चंस है अभी वो हम लेंगे, और अभी जो भी नियरेस्ट क्वेश्चंस आए हैं गेट में और बाकी इसमें बाकी एग्जाम्स में, वो अपन शॉर्टली अभी ये इसमें हम देख लेंगे। ओके, मैंने जानबूझ के लिया बिकॉज ऑफ 2 दिन हो गए, आपको याद है नहीं है, इसीलिए मैंने जानबूझ के रिवाइज ले लिया। ओके, सो देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन तक हुआ था राहुल? प्राची नहीं ये लगता आज। ओके, 7th क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन लेना है अभी, 6 क्वेश्चन हो गया था। हाँ ओके ओके, 7th क्वेश्चन, 1 second, we'll take 7th question. Construction. अच्छा, किती दिवस करते ते कवर अभ्यास करता त्या? जिओटेक तुम्ही आता सिरियसली अभ्यासाला लागले ना तर एकदम बढिया होऊ शकतं, म्हणजे एकदम मस्त स्कोर येऊ शकतात. क्वेश्चन नंबर 7 ना, तुमने ये क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करके देखे फिर, यानी एग्जाम्पल क्वेश्चंस? हाँ सर, 3 नहीं आए सर। 3 नहीं आए, वो भी देख लेंगे अभी अपन, जो भी नहीं है आपको। ओके, क्योंकि वो भी देखना जरूरी है, ऐसी नहीं है कि उसको छोड़ देंगे करके। जो भी क्वेश्चन नहीं है आपको वो पूरे क्वेश्चन हम देख लेंगे। असाइनमेंट के भी आ गए आपको पूरे के पूरे? अच्छा, प्रियंका आपने करके देखा? नहीं देखा? करके देखने को होना। ओके ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 ना, a sheet of water thickness 1 meter, sheet of water thickness 1 meter, 1 मीटर का वाटर थिकनेस है, अवेलेबल टू फिल अ void of cohesionless soil of degree of saturation SR is given 80%. The soil has void ratio E is given 0.5. The thickness of soil layer required to accommodate this amount of water. अच्छा, अमाउंट ऑफ वाटर पूछा है, कितना अकोमोडेट करेगा? देखो क्या बोला है आपको, आपको बोला है शीट ऑफ वाटर ऑफ थिकनेस 1 मीटर इज अवेलेबल टू फिल द voids ऑफ कोइजनलेस सॉइल। सबसे पहले आप ये समझ लो कि कौन सी सॉइल देखिए, कोइजनलेस सॉइल देखिए, देयर इज कोइजनलेस सॉइल। सो कोइजनलेस सॉइल आपको देखिए, कोइजनलेस सॉइल टू अ डिग्री ऑफ सैचुरेशन 80%, the soil has a void ratio of 0.5. Find the thickness required of accommodation of all water. ओके, तो सबसे पहले आपको डेप्थ काई की देखे हैं, 3 फेज में वाटर की डेप्थ देखे। ओके, वाटर की डेप्थ देखे है, देखो बोर्ड पे, इसको हम समझ लेते हैं।
कि किस तरह है ये क्वेश्चन, किस तरह है। ओके, आपको वाटर की डेप्थ ऑफ वाटर आपको देखे, ओके, डेप्थ ऑफ वाटर आपको देखे। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 13। 3 फेज डायग्राम रहती है। फुल्ली सैचुरेटेड बोला है क्या? नहीं बोला है। फुल्ली सैचुरेटेड या फिर फुल्ली ड्राई नहीं बोला है, इसलिए फुल्ली सैचुरेटेड और फुल्ली ड्राई के लिए 2 फेज डायग्राम। बट अभी ऐसी कुछ भी लैंग्वेज नहीं है, देन टेक इट 3 फेज डायग्राम। 3 फेज यानी क्या क्या रहेगा मेरे सॉइल में? मेरे सॉइल में सॉलिड रहेगा, वाटर रहेगा और एयर रहेगा। सॉलिड, वाटर, एयर। सो आपको वाटर का डेप्थ देके है 1 मीटर इज गिवन। 1 मीटर इज गिवन। Okay, water depth 1 meter is given. Depth of air we don't know. Depth of solid we don't know. Okay. So ये यहां से यहां तक आपका क्या देखे है? वॉल्यूम आप बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। So volume of solid, और we can say यहां से यहां तक आप बोल सकते हैं कि डेप्थ ऑफ वॉइड एंड डेप्थ ऑफ सॉलिड। सो एरिया इज कांस्टेंट गाइस, एरिया इज 3 फेज डायग्राम में जब मैं देख रहा तो ये एरिया कांस्टेंट है, चेंज कौन हो रहा? मेरा डेप्थ ही चेंज हो रहा, डेप्थ चेंजेस, डेप्थ इज चेंजेस। सो मुझे क्या देखिए, E इज गिवन, void ratio is given, degree of saturation SR is given 80%. if dw it is equals to 1, to find d, which d? Total d. dw it is equals to 1, we want to find total depth, total depth हमने को find करना है। So how can you find? we have SR is equals to क्या होता? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड ना गाइस? हाँ सर। ओके, सो VW बाय VV। सो VW यानी क्या होगा? एरिया इंटू DW, सॉरी एरिया इंटू DW, यानी एरिया इंटू DW डिवाइड बाय एरिया इंटू DV, डेप्थ ऑफ वाइड, डेप्थ ऑफ वाइड। सो डेप्थ ऑफ वाइड आपका इतना है और आपका जो भी वाटर का डेप्थ है वो 1 मीटर है। सो एरिया शुड कैंसिल, बचा क्या आपका 1 डिवाइड बाय DV, इट इज इक्वल टू SR इट इज इक्वल टू 80%, 80% यानी 0.8। सो DV इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.8, how much? 1 divided by 0.8 guys, $1.25। yes exactly 1.25, 1.25 meter, that is DV, that is what? 1.25 meter DV. We know that E is equals to volume of void to the volume of solid, वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी मिल जाता आपको, ओके क्योंकि आपको पता है ए गेट कैंसल, ए इंटू डी वी डिवाइड बाय ए इंटू
ds, ए गेट कैंसिल। dv डेप्थ ऑफ वॉइड्स आपको पता चल गया 1.25 यानी 1.25 यानी 0.25 सिर्फ और सिर्फ एयर है। ओके अगर एयर का भी आपको पूछा तो वो भी आप निकाल सकते हैं। सो 1.25 डिवाइड बाय, इन्हें मैं नीचे लिखता, void ratio it is equals to 0.5 and 1.25 divided by ds, depth of solid. So depth of solid ds it is equals to 1.25 divided by 1 by 2, 2 ऊपर चले जाता यानी 2.25, सॉरी 2.5, ds is equals to 2.5। अरे बहुत बड़ा है ये तो, सही है गलत है? ओके so 2.5 plus 1.25 it is nothing but total d, total depth of soil d it is equals to ds plus dv, 2.5 plus 1.25 how much? 3.75। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके 3.75, so the depth d is 3.75 is the answer। any doubt guys? if there is no doubt then move second 8 and 9। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को गाइस हो गया क्या लिखे या फिर रुको मैं और 1-2 मिनट? अक्षय ओके क्वेश्चन नंबर 8 and 9 कॉमन डाटा क्वेश्चन। अ क्यूब ऑफ ड्राइड क्ले हैविंग साइड्स 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, वेट क्यूब है आपका, क्यूब है यानी उसके साइजेस क्या है मेरे 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। ओके एंड उसका वेट कितना है 135 ग्राम है। द सेम क्यूब ऑफ सॉइल व्हेन सैचुरेटेड अनचेंज्ड वॉल्यूम चेंज नहीं है, सैचुरेटेड है, वेट 195 ग्राम। देखो पहले सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का वेट है, वो कितना है 135 ग्राम्स का, 135 ग्राम्स का सॉलिड का वेट है, 135 ग्राम्स का सॉलिड का वेट, और उसके बाद वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर मिला के सैचुरेटेड हो गया टोटली, है ना? तो वो कितना हो गया 195 ग्राम्स, 195 ग्राम्स यानी कितना ग्राम्स बढ़ गया 60 ग्राम्स बढ़ गया वेट ऑफ वाटर। सीधी सीधी बात है। ड्राई वेट यानी सॉलिड का वेट रहेगा और सैचुरेटेड वेट यानी सॉलिड वेट प्लस वाटर वेट ऐड हो गया। ओके अब पूछा क्या है, तो पूछा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ये पूछा है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल यानी क्या है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बोला है सीधा सीधा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज नथिंग बट अ जी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट इज वेट ऑफ सॉलिड, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड भी बोल सकते हैं आप, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉलिड या फिर सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी आप निकाल सकते हैं। एंड देन दे आस्क वॉइड रेशियो, देन दे आस्क वॉइड रेशियो। तो बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे मेथड से आप जा सकते हैं। क्यों बहुत सारे मेथड्स मैं बोल रहा हूं? क्योंकि
अभी यहाँ पे जो मुझे देके है, सबसे पहले मुझे ड्राई डेंसिटी डायरेक्टली मेरी निकल जाती है और मेरी सैचुरेटेड डेंसिटी भी निकल जाती है। ड्राई डेंसिटी और सैचुरेटेड डेंसिटी से मैं क्या कर सकता कि ड्राई डेंसिटी और सैचुरेटेड डेंसिटी से मैं डायरेक्टली निकाल सकता मेरा जी। आप बोलेंगे हाउ? ड्राई डेंसिटी आपको वहां पे डायरेक्टली देखिए वेट अपॉन वॉल्यूम, सैचुरेटेड डेंसिटी के लिए भी देखिए आपके पास क्या देखिए वेट अपॉन वॉल्यूम। आपके पास दो डेंसिटीज देखिए। ड्राई डेंसिटी अगर आपके पास है तो गैमा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, तो उससे आपका गैमा निकल जाता है। आपके पास वाटर कंटेंट भी है अगर देखा जाए तो, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट ऑल्सो आपके पास वाटर कंटेंट भी है। ओके, तो आप ड्राई डेंसिटी से गैमा भी निकाल सकते हैं। गैमा से आप यानी आपके पास 2-3 मेथड्स है कि 2-3 मेथड से आप कर सकते हैं। तो वो 2-3 मेथड्स कौन से हैं वो आप देखते हैं अपन बोर्ड पे। ओके, सॉरी, सबसे पहले गिवन डाटा लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। सो गिवन डाटा यानी WD जो आपको देके है वो कितना देके है, WD और WS ड्राई वेट इट इज 135 ग्राम्स एंड जो वेट देके, वेट यानी टोटल वेट यानी वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, इट्स 195 ग्राम्स। तो मैं यहां से वेट ऑफ वाटर निकाल सकता हूं क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड मेरे पास है 135। सो वेट ऑफ वाटर इट इज इक्वल्स टू 195 माइनस 135, दैट इज WS 60 ग्राम्स। ये निकल गया मेरा। ओके, देन क्यूब बोला है। क्यूब कितने का बोला है आपको? 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो आप अगर वाटर कंटेंट निकालते तो वाटर कंटेंट आपका कैसे निकलता? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट निकल जाता 60 डिवाइड बाय 135, 60 डिवाइड बाय 135। ओके, that is water content for fully saturated, for fully saturated condition। fully saturated condition देखिएगा इस, है ना? fully saturated condition के लिए है तो 195 ग्राम्स है। ओके, fully saturated conditions। तो how much, not in percentage, in point, point में बताओ कितना आता? 0.44। okay, 0.44। we know that E into SR it is equals to W into G। for fully saturated SR is equals to 1, E into SR it is equals to W into G। so SR it is equals to 1 for fully saturated। so E जो है, E आपका void ratio, E into SR it is equals to W into E into 1 it is equals to W it is equals to 0.44 into G। तो ये आपका G के टर्म्स में आपका निकल गया, E आपका G के टर्म्स में निकल गया, यानी E is equals to 0.44 of G। ओके, सो आप अभी आपके पास गामा D भी है और गामा सैट भी है। आपको जो इक्वेशन में डालना है वो इक्वेशन में वैल्यू डालो और G की वैल्यू आप फाइंड कर लो, खत्म। वहां से आप E की वैल्यू भी आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। आपके पास दो इक्वेशंस है,
आपके पास आप ये इक्वेशंस कर सकते हैं यूज, और आप ये भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं. वी कैन बोथ इक्वेशंस. अब कैसी? gamma sat it is equals to weight of water, sorry, weight, total weight to the volume. Total weight it is 195 grams per 125 cc. Okay, centimeter cube. Or gamma d it is equals to 135 यानी ws to the volume, total volume. It's nothing but 135 divided by 125. ओके, तो ये आप दोनों यूज कर सकते हैं. वी कैन सॉल्व विथ टू, यानी दोनों कोई भी इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपने यहां से सॉल्व किया गामा डी से, तो गामा डी से भी आंसर आता, और गामा सैट से भी सॉल्व किया तो भी आंसर आता. व्हाट इज गामा सैट? सैचुरेटेड 1.56. 1.56 ग्राम पर सीसी. Okay, so 1.56, that formula gamma sat it is equals to gamma w into g plus e upon 1 plus e. So e is equals to 0.44 g. 1.56 into 1, gamma w it is equals to 1 ग्राम पर सीसी. ओके, ये 1 रहता है, 1 ग्राम पर सीसी into g plus e it is equals to what? 0.44 g upon 1 plus 0.44 g. so g को कॉमन निकाल सकते हैं आप, और g को कॉमन निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं. यहां से ऊपर से कॉमन निकाल लो, ये इधर लेके जाओ और सॉल्व करो, तो आपका आंसर क्या आता गाइस? व्हाट इज g? आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है. और आप इधर से भी निकाल सकते हैं, तो इधर से निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? गामा डी इट इज इक्वल टू, गामा डी कितना निकला? 1.08. ओके, 1.08 इट्स इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू जी अपॉन 1 प्लस 0.44 जी. इससे भी इजीली निकल जाता है, दोनों भी इससे निकलता है. आप दोनों से भी निकालो और बताओ आंसर कौन सा रहेगा. और एक अनदर मेथड मैं आपको बता देता, उससे भी निकाल सकते हैं. जनरली इससे ही निकलने को ना, क्योंकि ये हमने रिलेशन जो किया है एस आर इज इक्वल टू 1 का किया है. सो ये इसमें एस आर इज इक्वल टू 0 है गामा डी में, लेकिन आप मैक्सिममली इस टाइप के प्रॉब्लम में गामा सैट से ही निकालना. तो भी बता दो मुझे आंसर दोनों भी. हाउ मच आंसर? 2.07. 2.0807 आंसर है. 2.07 इज द आंसर. और वहां से तो 2.07 निकल गया, तो वॉइड रेशो निकल जाता, क्योंकि पता है 2.07 इंटू 0.44 वॉइड रेशो निकल जाता. क्या निकला गाइस?
बता देंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इधर से भी उतना ही आ रहा है, चेंज आ रहा? राहुल, अक्षय, ललित, 2.057. 057, नियर अबाउटली सेम। 2.057, नियर अबाउट टू सेम। ठीक है, सो 2.057 इट्स नथिंग बट 2.57 ऑप्शन से, ऑप्शन 2.07 ऑप्शन के इससे। तो ये आप क्या करो, ये आप यहां पे डाल दो तो ई निकल जाता। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगेन आप कर सकते। हाँ, 0.92 E. 0.92, हाँ, ये सी इज द आंसर, 0.92। अनदर मेथड से भी आप जा सकते हैं, और एक मेथड से आप जा सकते हैं, अदर मेथड। अनदर मेथड, देखो, अगेन वी कॉल अबाउट थ्री फेज डायग्राम। क्यूब है, क्यूब क्या है मेरा, सेम इसका है। सो मैं थ्री फेज डायग्राम की इससे ज्यादा सॉलिड एंड वाटर और void, we can say void। ओके, सो ये मेरा void रेशियो, void वॉल्यूम ऑफ void है, और ये मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। ओके, और मुझे क्या देके है कि मुझे टोटल वॉल्यूम जो भी देके है वो कितना देके है, V इज इक्वल टू 125 देके सेंटीमीटर क्यूब। सो अभी फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन के लिए अगर मैं देखता, फॉर फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन, volume of void is equals to volume of water, volume of void is equals to volume of water। So weight of water added, it is equals to 60 grams। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा, weight of water added it is equals to 60 grams। okay, so weight of water it is equals to added it is equals to 60 grams। so weight मुझे क्या निकालना है, मुझे वॉल्यूम निकालना है। so वॉल्यूम कितना रहेगा करके, सो ये वेट है मेरा, तो मुझे वॉल्यूम निकालना है। हाउ कैन आई टेक वॉल्यूम, दैट वेट ऑफ वाटर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्राम ग्राम वेट कैंसल, बचेगा क्या मेरा, ऊपर आ जाएगा ये, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर ग्राम्स में 60 ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी डेंसिटी ऑफ वाटर मेरा ग्राम्स पर सीसी, तो 1 ग्राम पर सीसी, ग्राम ग्राम गेट कैंसल, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला गया, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगी,
60 सेंटीमीटर क्यूब सीसी है। ओके 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो 60 सेंटीमीटर क्यूब अगर आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर है तो टोटल सॉलिड कितना है फिर 125 माइनस 60, 125 माइनस 60। सो Vs इज इक्वल्स टू V माइनस VW, क्योंकि टोटल वॉल्यूम कितना है 125 है। सो V इट इज 125 माइनस 60, क्योंकि ये अभी आपका कितना हो गया, ये अभी आपका 60 हो गया है ना, 60 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। सो ये कितना हो जाएगा 125 माइनस 60, हाउ 75 ना, 65. सॉरी 65, सॉरी 65। सो 65 सेंटीमीटर क्यूब, सो 65 सेंटीमीटर क्यूब यानी 125 माइनस 60, इट इज 65 सेंटीमीटर क्यूब। सो 65 सेंटीमीटर क्यूब आपका ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। अब आपको ये पता है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या है मेरा, अब यहां से तो मुझे ई भी पता चल जाता, ई है ना, क्या होगा मेरा, ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इट इज इक्वल टू 60 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 65, हाउ मच 0.98, 0.92 के आसपास, हाँ 0.92 करेक्ट आंसर। ओके ऐसे भी गए तो भी आता। एंड अगेन आपका ये यानी आप ये निकालते गामा यानी जी निकालते आपका, तो जी क्या है, गामा एस टू द गामा डब्ल्यू है, तो गामा एस सबसे पहले निकाल लो। सो गामा एस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड यानी आपका अभी वेट ऑफ सॉलिड आपका कितना है, वेट ऑफ सॉलिड अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, वेट ऑफ सॉलिड कितना था 125, सॉरी 135, 135 to the volume of solid it is equals to 65, how much 2.07 आने को ना, 2.07। सो ये ग्राम पर सीसी में है। सो अभी मैं जी के इसमें डालूंगा तो 2.07 ग्राम पर सीसी और 1 ग्राम पर सीसी कैंसल, तो 2.07 इज माय ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके तो ये आप दो मेथड से जा सकते हैं, we can go through that two methods, आपको जो अच्छी लगती है वो मेथड से जाओ, मुझे ये अच्छा लगता है हरदम रिलेशंस, इसमें मैं गलती करने के चांसेस मेरे रहते हैं, लेकिन आपको वो अच्छा लगता होगा आप वहां से जाओ, आपका पर्सपेक्टिव है। वन मिनट, एक मिनट बस, कहीं कुछ नहीं समझा होगा तो पूछ सकते हैं।
ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10 है क्या? है लगता, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता? क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता आपको, ए पेमेंट इज टू बी लेड ऑन बेस कोर्स ओके ऑफ 300 mm थिक। कितना? 300 mm थिक, 300 mm thick, consist of coarse grain soil with good permeability। गुड परमेबिलिटी क्यों? अरे जो भी पानी है वो निकल जाने को ना बाहर, परमेबल रहने को। ओके, सो गुड परमेबिलिटी। कोर्स ग्रेन सॉइल की अच्छी परमेबिलिटी रहेगी, फाइन ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी कम रहेगी। परमेबिलिटी पे हम आएंगे, हमारा 7 चैप्टर के आसपास का चैप्टर है वो, 6 और 7 चैप्टर मुझे अभी याद नहीं। ओके, सो वो रहेगा। द बेस कोर्स इज लेड ऑन impervious grid। Okay, base course is less on impervious grid। void ratio of base course is equals to 0.667, degree of saturation is 60, E is equals to 0.667, SR rate is equals to 60% यानी 0.6। okay, sudden downpour during construction work, there is sudden downpour ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। अब ये समझो कि सडन क्या हो रहा, डाउनपोर हो गया। ओके, कंस्ट्रक्शन वर्क के वक्त। एज्यूम दैट वाटर इनफिल्ट्रेटेड इमीडिएटली इनटू द ग्राउंड में इमीडिएटली वाटर क्या हो गया, इनफिल्ट्रेट हो गया। क्यों? क्योंकि परमेबिलिटी ज्यादा है तो इनफिल्ट्रेट जल्द से जल्द हो गया। ओके, डिटरमाइन द रेनफॉल इन एमएम। रेनफॉल आपको निकालना है एमएम में कि कितना रेनफॉल हुआ है इन एमएम दैट वुड फुल्ली सैचुरेटेड बेस कोर्स टू इट्स फुल ऑफ थिकनेस। देखो सिचुएशन क्या दी है, ये देखो बेस कोर्स जो है आपका वो कोर्स ग्रेन सॉइल का है, परमेबल है, अच्छे से परमेबल है, तो वो फुल्ली सैचुरेटेड हो सकता। ओके, तो क्या हुआ, सडन क्या हुआ आपका, डाउनपोर हुआ ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। ओके, तो आपको जो भी है इमीडिएटली इन्फिल्ट्रेट हो गया, पूरा पानी यानी बह नहीं गया, पूरा पानी आपका क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, पूरा पानी आपका इन्फिल्ट्रेट हो गया, अंदर चले गया, आपको ऊपर कुछ भी पानी नहीं दिख रहा। तो आपको ये निकालना है कि रेनफॉल एमएम में कितना गिरेगा अगर ये मेरा जो बेस है, बेस कोर्स यानी मेरा जो ये मेरा बेस कोर्स है, बेस कोर्स की थिकनेस है दैट टी थिकनेस, ये मेरी पूरी फुलफिल हो जाएगी। ये मुझे थिकनेस के लिए वाटर इन एमएम में मेरा कितना रहेगा ये मुझे निकालना है। इनडायरेक्टली आपको डेप्थ ऑफ वाटर इन फुल्ली सैचुरेटेड के लिए निकालना है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, समझे क्या? इनडायरेक्टली आपको क्या निकालना है, फुल्ली सैचुरेटेड के लिए डीडब्ल्यू फाइंड आउट करना है, इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वाइड फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ वाइड इज नथिंग बट क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ वाइड इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसको आप एरिया डिवाइड बाय कर दोगे तो एरिया इज कांस्टेंट, ए इज गेट कांस्टेंट, तो बचा गया डीडब्ल्यू। सो डीडब्ल्यू आपको फाइंड करना। ओके, समझे क्या? समझे क्वेश्चन को या फिर अभी भी डाउट है क्वेश्चन में? आपके यहाँ पे जो बैठे हैं, यहाँ पे जो बैठे हैं, इनके चेहरे से ऐसे लग रहा है कि नहीं समझे। यस, नहीं समझ। फिर से देखो, आपको कंडीशन देके है कि आपको बेस कोर्स 300 mm का देके है, बेस कोर्स की थिकनेस आपको देके, बेस कोर्स में वॉइड्स भी है। आप थोड़ा एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 10 है ना ये? यस, क्वेश्चन नंबर 10 अपन इसको कि नहीं डायग्रामेटिकली समझते हैं तो समझेगा। क्योंकि क्वेश्चन लेके डायग्रामेटिकली हम समझते हैं तो समझेगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कहाँ पे रहेंगे, गेट में रहेंगे। ओके, इसी तरह के बेसिक्स नहीं रहेंगे आपको, डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू, 1 मार्क के लिए रहेगा वो क्वेश्चन। ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन है।
तो समझने के लिए आपको ट्वाइस से थ्राइस से पढ़ना पड़ेगा। मुझे भी नहीं समझता, मैं भी अलग नहीं हूँ, ठीक है, मुझे भी पहली बार पढ़े बराबर नहीं समझता, 2 से 3 बार देखना पड़ता। सो पेमेंट इज लेड टू बी 300 mm की थिकनेस है। ओके, ये तो आपको पता चल गया। और उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी देखिए है, इम्परवियस सबग्रेड है, सबग्रेड जो नीचे का है वो इम्परवियस है। ओके, यानी देखो यानी क्या, ये नीचे इम्परवियस है, इसके ऊपर मेरा सबग्रेड है, यानी मेरा बेस कोर्स है। सो ये बेस कोर्स है मेरा। 1 मिनट, मैं Screen share off करूँ। हाँ यस यस, स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता। सो मेरा जो ये है ये इम्परवियस है, यानी पानी नहीं जाएगा बाबा इसके नीचे, सीधे सीधे बात है। ओके, इसके नीचे पानी नहीं जाएगा, यहां तक पानी रहेगा। तो ये जो मेरा कोर्स है यानी बेस कोर्स है, बेस कोर्स को भी मैं तीनों इसमें डिवाइड कर, सॉलिड, वाटर, एयर, इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं। ओके, 3 फेज में। तो ये मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया और ये मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। ओके, तो ये मेरा बेस कोर्स है, ये मेरा क्या है, बेस कोर्स है। अब पूछा क्या है, अब यहाँ पे आपको ये बोला है कि बेस कोर्स जो है उसका ई जो है 0.667 देखे है, और एसआर जो देखे हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देखे, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इट इज 60% यानी 0.6। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। अब देखो केस देखे हैं कि सडनली आपका रेनफॉल हुआ, रेनफॉल हो जाने के बाद 100% सैचुरेशन के लिए क्या आपको क्या बोला है, वाटर इनफिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड, डिटरमाइन द रेनफॉल इन mm that will be saturated base course fully thickness, full thickness है ना, fully saturated। पहले 60% सैचुरेशन है, 40% सैचुरेशन जो नहीं है उसको अगर फुलफिल करना है तो रेनफॉल की जो भी है थिकनेस कितनी रहने को ना वो आपको पूछा है, समझे क्या? ओके, सो अब इसको निकालेंगे कैसे? अब इसको सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे ये मेरा डी ए एंड डी डब्ल्यू, सो मुझे डी वी जो है ये फाइंड करना पड़ेगा, डी वी वगैरह मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो डी वी डेप्थ ऑफ वॉइड मुझे कैसे मिलेगा? सो देखो टोटल डेप्थ कितनी है गाइस, 300 mm। सो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 300 इंटू एरिया, एरिया इज कॉन्स्टेंट, प्लीज टेक इट, ए इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट। सो आपका टोटल डेप्थ आपकी कितनी है, 300 mm है, दैट इज टोटल डेप्थ। ओके, टोटल डेप्थ ऑफ बेस कोर्स आपको देखिए 300 mm। सो मैं क्या निकालता, सबसे पहले पोरोसिटी निकालता इसकी कि पोरोसिटी कितनी है, परमिसिबल है बोल रहा है, तो पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या है, E अपॉन 1 प्लस ई है ना, E अपॉन 1 प्लस ई। सर आपने यहाँ पे नहीं लिखा बोलना, लेकिन है वो भी एक रिलेशन है, E अपॉन 1 प्लस ई। ई कितना देखिए आपका 0.667 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 0.667 यानी 0.667 डिवाइड बाय 1.667, हाउ मच, 0.4। yes, so again porosity it is equals to volume of void to the volume, total volume, void ratio it is equals to volume of void to the volume of solid, porosity is equals to volume of void to the total volume। total volume यानी क्या होगा, अब ये volume of void यानी क्या हो गया मेरा, dv into area and that d into area get cancel, area get cancel, we know the d 300 mm, we don't know the dv, dv मुझे चाहिए
डेप्थ ऑफ वॉइड मुझे चाहिए। ओके, सो एन मेरे पास है अभी 0.4, डी भी मेरे पास है 300 mm, डीवी वॉल्यूम डेप्थ ऑफ वॉइड मेरे पास नहीं है, तो डेप्थ ऑफ वॉइड मुझे मिल जाएगा एन से, पोरोसिटी से। वन 120. यस 120। depth of void it is equals to 120. Okay, there is 120. So now there is 120. Next it is अब लिख लो पहले आप, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में समझ लो, लिख लो पहले। dV it is equals to 120 mm. आपको रेनफॉल होना कि वो फुल्ली सैचुरेटेड करे। अब आपके पास, अब इसको मैं डीवी को फिर से मैं इधर निकाल लेता, यानी कचरा नहीं होने को ना करके ये वॉइड्स को। ओके, सो अभी देखो, अभी मैं वॉइड्स को निकाल रहा, तो ये वाटर अभी कितना है वो मुझे चाहिए, ये मेरा पूरा 120 है, 120 mm। अब ये जो एयर है, एयर में मुझे वाटर फिल करना है, और यही मुझे पूछा है, यही मेरा वाटर, एयर में मेरा जो वाटर फिल होगा वो कब होगा, यही मेरा मुझे फाइंड आउट करना है, यानी ये मेरा रेनफॉल रहेगा। ये मेरा रेनफॉल होगा तब ये एयर निकल जाएंगी और एयर में मेरा फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा। ओके, यानी ये मेरा जो डी ए जो है दैट इज नथिंग बट रेनफॉल है। क्योंकि ये एग्जिस्टिंग वाटर है, उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसका 60% पहले से ही है। ओके, पहले से 60% वाटर है उसमें, 40% जो है एयर ने खा ली है जगह, तो वो 40% डेप्थ जो भी रहेंगी मेरी, दैट डेप्थ इज नथिंग बट डेप्थ ऑफ रेनफॉल। खत्म। डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ रेनफॉल पूछा। ओके, सो अब आपको इसके लिए डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए, एग्जिस्टिंग डेप्थ ऑफ वाटर। हाउ कैन यू कैलकुलेट डेप्थ ऑफ वाटर गाइस? Degree of saturation is given, so volume of water to the volume of void, it is degree of saturation na? Yes, is this correct or wrong? करेक्ट सर। हाँ, और डायरेक्टली आप डीए भी निकाल सकते सर, बोलेंगे कैसी? If there is given air content, then dA divided by dW or VA volume of air to the volume of void, इससे आप एयर कंटेंट से भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपके पास एयर कंटेंट देके है तो। एयर कंटेंट कैसे देके रहेगा देखो, एयर कंटेंट से भी आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, मैं दो मेथड से भी आपको यहाँ पे निकाल के दे देता हूं। सबसे पहले हम जाएंगे कि मेरे पास एसआर देके है, तो मैं एसआर से जाऊंगा। एसआर इज गिवन 0.6, ओके, 60% इज गिवन, सो एसआर इट इज इक्वल्स टू, SR it is equals to 0.6 volume of void यानी DW into area, volume of water to the volume of void, DV to the area get cancelled. So volume यानी DW divided by that 120 into SR is 0.6. 0.6 into 120, that is dW, and the next it is dA, it is equals to 120 minus dW, depth of water निकल गया ऐसा।
हाउ मच 72 डी ए और डी डब्ल्यू 72 पहले से ही पानी अवेलेबल है उसमें। ओके पूरे वॉइड में 72 डेप्थ का पानी उसमें अवेलेबल है। अब पानी रेनफॉल पूरा फिल करने के लिए रेनफॉल कितना गिरने को ना 120 माइनस 72 48। सो 48 का रेनफॉल अगर गिर रहा है तो फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा। ओके आप ऐसे जा सकते हैं। और आप कैसे जा सकते हैं? आपको ये पता है एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1, है ना? ये रिलेशन है, मैंने लिख के दिया था। कैसी लिख के दिया था? वी ए डिवाइड बाय वी वी प्लस वी डब्ल्यू डिवाइड बाय वी वी इट इज इक्वल टू, अब वी वी को ऐड कर दो और वी ए प्लस वी डब्ल्यू इट इज नथिंग बट वी वी बाय वी वी। इज इक्वल टू 1, है ना? सो ये लिख के दिया था। अब आपके पास एस आर है, एसी चाहिए आपको। एस आर प्लस 0.6 इट इज इक्वल टू 1, सो एसी इट इज इक्वल टू 0.4। सो 0.4 इट इज इक्वल टू, अब आपको पता ही है ये क्या है, लिखा मैंने वी ए यानी डी ए इंटू एरिया वॉल्यूम, डेप्थ इंटू एरिया डिवाइड बाय अगेन डेप्थ इंटू एरिया 120 इंटू एरिया। एरिया एरिया गेट कैंसिल, डी ए निकल जाता, डी ए इट इज इक्वल टू 48। आप ऐसी भी जा सकते हो, वक्त पे दिमाग लगने को ना। ओके आपको कैसे जाना है करके। सो आंसर इज 48 mm गाइस, 48 mm 48 mm। आई होप सो अभी आपको पूरा समझा होगा कि बेस कोर्स इतना है। अगर ये इम्परवियस नहीं रहता था तो इसकी भी कुछ ना कुछ कंडीशंस देना जरूरी रहता था, इम्परवियस नहीं है तो। ओके तो ये जो 2 लेयर ऑफ सॉइल जो है ये एडवांस सॉइल का टॉपिक है। 2 लेयर ऑफ सॉइल्स यानी 1 लेयर 2 लेयर्स, तो वो कंसोलिडेशन में हम देखेंगे 2 लेयर ऑफ सॉइल वाला पार्ट। तो कंसोलिडेशन में जब हम 2 लेयर वाले सॉइल देखेंगे तब अपने को इसका डबल वाला सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा टिपिकल है, वो थोड़ा नहीं पूछते, नहीं जाते उसके ऊपर। उसके ऊपर कहाँ पे जाता? ईएससी में क्वेश्चन जाता डबल लेयर वाले, यानी नीचे वाली भी सॉइल आपको, ऊपर की सॉइल अभी मेरी कौन सी है? कोर्स ग्रेन सॉइल है मेरी। ओके कोर्स ग्रेन सॉइल है तो नीचे वाली सॉइल मेरी ना क्ले ना रहते हुए मेरी कोर्स ग्रेन सॉइल ही रहेंगी दूसरी, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज चेंज रहेंगे। तो उसके जब प्रॉपर्टी चेंज रहेंगे तो उसकी परमेबिलिटी वैल्यू चेंज रहेंगी, उसका ये चेंज रहेगा, वॉइड रेशियो चेंज रहेगा, उसका प्रॉपर्टी चेंज रहेंगे। तो उसके प्रॉपर्टी चेंज रहेंगे तो वहां वो सॉइल भी कुछ ना कुछ वाटर लेंगी मेरी फिर। तो वहां पे फाइंड करना कि वो सॉइल मेरी कितना वाटर ले रही है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके थोड़ा डिफिकल्ट है। तो वो हम कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन के बाद वाला शेयर स्ट्रेंथ वगैरह वाले चैप्टर्स में वो हम देखेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी पर्पस के लिए, नॉट इन गेट पर्पस और नॉट इन एसएससी पर्पस। ईएससी पर्पस के लिए भी आप देख सकते हैं। ईएससी के अगर आपको जाना है तो ये डेप्थ में भी क्वेश्चंस रह सकते हैं कि 2 लेयर्स है, 2 लेयर्स के लिए आपको देखना है। ओके सो फिलहाल के लिए आप एसएससी टारगेट रखो और सिमिलरली आप गेट टारगेट रखो। एसएससी का जो भी सिलेबस है वही सेम सिलेबस गेट में है, बस गेट में अपन ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। एसएससी में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला। ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भी आप डायरेक्टली यहाँ तक वैल्यू डीवी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। वहां पे भी क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन वहां पे एकदम विदाउट यूजिंग कैलसी वाले क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो आपको कुछ ज्यादा डीपली जाने की वहां पे जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर आपने गेट के लिए पढ़ाई कर ली तो आपको एसएससी थोड़ा इजियर लगेगा एज कंपेयर टू द गेट। ओके सो बेटर रहता कभी भी हायर साइड के लिए पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन।
अक्षय का स्टेमिना आउट लगता। सो गाइस यहाँ पे देखो 11th, the subgrade of highway consists of coarse sand with a dry unit weight. ड्राई यूनिट वेट आपको देखिए कितना देखिए आपको ड्राई यूनिट वेट 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. Gamma d is given 16. Then specific gravity of solid यानी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी. सॉलिड है यानी सीधा सीधा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी. ओके, मास अगर देके रहा स्पेसिफिक ग्रेविटी मास, तो यानी क्या हो गई मास स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी जीएम. ओके, तो आपको फॉर्मूलेज याद रहने को ना, मैं कल फॉर्मूलेज का फिर से रिवीजन दूंगा आपका. इट वाज डिसाइडेड टू इंप्रूव दैट सॉइल बाय मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन. आपने क्या कर दिया यानी डिसाइड कर दिया कि इसको इंप्रूव करना है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन से. व्हेन 5.5 किलो न्यूटन ऑफ ड्राई सिल्ट सॉइल एंड 1.5 ऑफ वेट क्ले विथ ए वाटर कंटेंट. अभी देखो दो सॉइल है, सिल्टी सॉइल एंड वेट क्ले. ओके, वेट क्ले 10% were added 1 meter cube of subgrade. 1 meter cube of subgrade. Okay, subgrade. The volume of increased by 20%. वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा सॉइल का 20%. और सॉइल स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपन ऐड कर रहे हैं ना, कोई तो भी सॉइल ऐड कर रहे हैं तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 20% इंक्रीज हो रहा. ओके, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्ले पार्टिकल्स 2.55. ओके, क्ले पार्टिकल्स 2.55. The reduction in volume of porosity of soil obtained after stabilization is. आपको क्या पूछा है, क्या रिडक्शन हो रहा है आपका, पोरोसिटी कितना रिडक्ट होगा ये आपको पूछा है. पहले सॉइल क्या थी मेरी, पहले सॉइल मेरी थी सबग्रेड मैं कर रहा, पहले कोर्स सैंड था. अब कोर्स सैंड में सिल्ट भी ऐड कर रहे हैं और कुछ ना कुछ अपन क्ले ऐड कर रहे हैं. तो क्ले और सिल्ट वेरी लेस ऐड कर रहे हैं. ड्राई सिल्ट सॉइल 5.5 किलो न्यूटन की एंड 1.5 किलो न्यूटन का वेट क्ले अपन ऐड कर रहे हैं. 10% उसमें से अपना ये बढ़ रहा है. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आपको क्या देखे है, इसकी देखिए क्ले की, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिल्ट की भी देखिए आपको 2.67 भी देखे, क्योंकि लास्ट में आपको देखे. सो अभी देखो, अभी मैंने बोला था 2-3 सॉइल अगर यूज करते हैं तो वो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन ईसी के क्वेश्चन के हिसाब से आपका क्वेश्चन है, नॉट इन गेट. लेकिन कभी कभी गेट में भी पूछ सकते हैं, ऐसे कुछ ये नहीं है कि नहीं पूछ सकते करके. हार्ड लेवल अगर टफेस्ट लेवल अगर रहेंगे तो ये टफेस्ट लेवल है. ओके, दैट इज ईजी क्वेश्चन, ईजी कन्वेंशनल. ओके, सो देखो अभी ये भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. Okay, so guys, when we talk about question number 11, okay, क्वेश्चन नंबर 11. सो सबसे पहले आपको क्या देखे है, सबसे पहले आपको देखे है ड्राई सैंड. जिसका VS एंड N1 कुछ ना कुछ होगा, प्लस उसके साथ आप क्या ये कर रहे हैं, ड्राई सिल्ट ऐड कर रहे हैं, ड्राई सिल्ट ऐड कर रहा है VS2 VS1 VS2, प्लस वेट कर रहे हैं, यानी आप वेट क्ले कर रहे हैं. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 3, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 2 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 3. ओके, सो टोटल VS यानी आपकी एक मिक्स सॉइल बनेगी, दैट इज मिक्स सॉइल, मिक्स सॉइल बनेगी. दैट मिक्स सॉइल इट इज इक्वल्स टू VS
इट इज इक्वल टू Vs1 प्लस Vs2 प्लस Vs3. So V it is total volume. Okay, V is total volume. Vs it is total solid volume. Total solid volume Vs. So guys, what is Vv? Vv is equals to V minus Vs. Okay. So सबसे पहले आप सभी सॉइल्स का स्पेसिफिकेशंस नीचे लिख सकते हैं एक एक के नीचे. अब आप बोल सकते हैं कि यूनिट वेट ऑफ सैंड इज गिवन. डेंसिटी ऑफ सैंड हाउ मच 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. स्पेसिफिक ग्रेविटी G 2.67. Okay, it's given. Next, added 5.5 ऐड किया गया. अब आपको यहाँ पे जो देके है वो आपको G देके है. G इट इज सिल्ड का G 2.67 नीचे देके है, सबसे नीचे सिल्ड का, और यहाँ पे G देके है 2.55. 20% इंक्रीज बोला है. क्या बोला है? 20% इंक्रीज. टोटल इंक्रीज जो है आपका कितना है? V से टोटल यानी जो टोटल V है यानी V इनिशियल, V फाइनल बोलता मैं यहाँ पे. V फाइनल इट इज इक्वल टू 20% इंक्रीज ऑफ V इनिशियल, यानी 120% बोल सकते हैं अपन. 20% इंक्रीज आने कितना हो गया? 120% ना. 100% में से 100% में हम 20% ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 120% ना गाइस. 120% of V final, V initial, sorry, V initial. So V final it is equals to total volume, it is equals to 120%. 120% of V initial. V initial. अब सबसे पहले ड्राई सॉइल का अपन देख लेते हैं कि ड्राई सॉइल की अपन प्रॉपर्टीज निकाल लेते हैं. ड्राई सैंड, पहले सैंड थी कोर्स में, उसका वॉल्यूम जो है 1 cubic meter. That is given 1 cubic meter. Yes, subgrade added to subgrade 1 cubic meter. ये लाइन देखो, आपको लाइन दिख रही है? 1 मिनट. लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7th लाइन पे आपको दिख रहा है वेट क्ले 10% एडेड. वेट क्ले 10% एडेड. द वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज टू 20%. वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज टू 20%. द वेट वाटर कंटेंट इट्स 10% एडेड, ऐसे बोला है. तो वॉल्यूम इंक्रीज 20%, ऐसे ये बोला है. सो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब आपको देखे, तो वॉल्यूम जो भी है वो कितना है? 1 मीटर क्यूब है. देन गामा डी तो मैंने ऊपर ही लिख लिया. सो डब्ल्यू एस अगर मुझे चाहिए, सो V इंटू गामा डी 1 इंटू 16, दैट इज 16 किलोन्यूटन. दैट इज वेट ऑफ सॉलिड. सो Vs अगर मुझे चाहिए तो वेट ऑफ सॉलिड टू द ड्राई डेंसिटी, वेट ऑफ गामा S. सो गामा S अगर मुझे चाहिए तो गामा S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? वेट ऑफ सॉलिड गामा S अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा गाइस? देखो गामा S इट इज इक्वल टू यानी G ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी. अब मैं यहाँ पे आपको हटा देता. ओके, ये अलग है, ये अलग है नीचे का. ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी
इट इज इक्वल्स टू गामा एस बाय गामा डब्ल्यू। सो गामा एस तो मेरे पास नहीं है, गामा डब्ल्यू है लेकिन जी भी है। सो गामा एस को मैं क्या लिख सकता, जी इंटू गामा डब्ल्यू में लिख सकता। सो मैं जी इंटू गामा डब्ल्यू यहाँ पे वी एस इज इक्वल टू मैं लिख लूंगा डब्ल्यू एस डिवाइड बाय जी इंटू गामा डब्ल्यू। सो वी एस इज इक्वल टू व्हाट इज वी एस, अभी मैं निकाल सकता क्योंकि मेरा डब्ल्यू एस है मेरे पास 16, जी है मेरे पास 2.67 और डब्ल्यू एस है मेरा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब गाइस, नहीं तो आप 1 ले लोगे। ओके 9.81 यहाँ पे देखिए आपको गामा डब्ल्यू, क्वेश्चन में देखिए आपको गामा डब्ल्यू। सो व्हाट इज वी एस इन मीटर क्यूब, एक मिनट मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता। 16 2.67 इंटू 9.81 2.0610 मीटर क्यूब, दैट इज वी एस। ओके सो यहाँ पे पहला वी एस मेरा 0.610 मीटर क्यूब निकल गया। यस फर्स्ट वी एस मेरा निकल गया। आफ्टर वी कैलकुलेट सेकंड वी एस। सो नेक्स्ट इट इज, अब मैं यहाँ पे गामा डी से ई भी निकाल लेता कि ई कितना है और पोरोसिटी कितनी है, ये भी मैं निकाल लेता। ओके पहले इसके लिए ही मैं निकाल लेता फॉर ड्राई सैंड के लिए देख रहे हैं, क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन रहेगा कन्वेंशनल क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया दैट इज नॉट फॉर गेट, इट इज फॉर ईएससी। ओके सो गामा डी इट इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू जी अपॉन 1 प्लस ई फ्रॉम दिस। ओके फ्रॉम दिस गामा डब्ल्यू इंटू जी अपॉन 1 प्लस ई। सो गामा डी आपका कितना है 16 है गामा डी इट इज इक्वल्स टू 16 ड्राई डेंसिटी ऑफ सैंड आपको दिखे हैं 16 9.81 इंटू जी इट इज 2.67 1 प्लस ई निकल जाता, ई से n1 भी निकल जाता, n1 इट इज इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई। बताओ दोनों भी, what is e upon 1 plus e also and what is n? E 0.67. क्या e का 0.637. E 637. okay so 0.637 plus 1 plus 0.637 0.389. and 1 0.389 that is n1. Okay then we go for silt, dry silt. So
सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट ड्राई सिल्ट, तो इसका वेट देखिए, आपको वेट कितना ऐड किया है, 5.5 किलो न्यूटन ऐड किया है। सो आपको अगेन वीएस निकालने के लिए मुझे कुछ अलग से नहीं बताना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला वी कैन अप्लाई हियर आल्सो। ओके, यहाँ का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको देखिए, सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर दिस, बट वेट आपका चेंज है। 5.5 डिवाइड बाय 2.67 into 9.81. How much Vs? That is Vs2. 0.221 meter cube. meter cube. Okay, then we go for clay. Okay, clay that is wet clay है, wet clay, dry नहीं है, wet clay है. Okay, can I erase this dry sand? Okay, erase कर सकता हूँ मैं dry sand, guys? Online, please say yes or no. हाँ सर। Okay, the next. Wet clay. Next it is wet clay. कितना ऐड किया है, 1.5 ऐड किया, 1.5 किलो न्यूटन ऐड किया है, वहां पे 5.5 किलो न्यूटन एडेड था। सो WS प्लस WW इट इज इक्वल्स टू 1.5 किलो न्यूटन। तो यहां पे एक सेंटेंस भी दिया है, 10% वेट ऑफ वाटर इज एडेड। लाइन नंबर 5 अगर आप देखते 1 2 3 4 5, तो यहां पे देखो 1.5 किलो न्यूटन ऑफ वेट ऑफ क्ले विथ ए वाटर कंटेंट ऑफ 10%, दिखा क्या सबको? 1.5 ऑफ वेट ऑफ क्ले विथ ए वाटर कंटेंट ऑफ 10% वेर एडेड। ओके, यानी 10% देखे, 10% देखे, यानी क्या देखे कि आपको 10% ऐड किया गया है। ओके, 10%। सो weight of water it is equals to 0.1 of weight of solid, yes 10%। सो जब मैं यहां पे डालूंगा WS प्लस 0.1 WS 1.5, how much WS? One point 36. 1.36, 1.5 divided by 1.1 डायरेक्टली। ओके, 1.36। अब जब ये 1.36 है तो यहाँ पे VS3 भी आप निकाल सकते हैं। VS3 के लिए भी सेम फॉर्मूला, नो चेंज। क्या रहेगा? WS डिवाइड बाय G इंटू गामा W, थोड़ी देर पहले जो हमने ड्राई सैंड के लिए देखा था। सो 1.36 डिवाइड बाय G इट इज 2.55 क्ले के लिए इंटू 9.81, how much? 0.054.
0.054 मीटर क्यूब। फाइव फोर मीटर क्यूब। अब आप बोलोगे सर वीएस तो टोटल वीएस तो मिल गया और टोटल वी भी पता है 120 हो गया, फिर सॉल्व ही हो गया क्वेश्चन। यस एग्जैक्टली सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ओके टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कैसी सॉल्व हुआ। अब हम जाते हैं मिक्स सॉइल के लिए। सॉइल मिक्स्ड। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, total volume of solid is nothing but Vs. Vs is equals to Vs1 plus Vs2 plus Vs3. How much? एट सेवन फोर मीटर क्यूब। और आपको अभी ये पता है कि टोटल वॉल्यूम मेरा कितना इंक्रीज हो रहा है, 120% इंक्रीज हो रहा है। ओके सो फाइनल वॉल्यूम of soil after stabilization after stabilization 120% by 100 into 1.2 मीटर क्यूब। 1 है टोटल वॉल्यूम कितना था पहले, 1 मीटर क्यूब था, 1 मीटर क्यूब का 120 यानी 1.2, इट्स वी टोटल वी। सो अभी वी वॉल्यूम ऑफ वॉइड मुझे निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड मुझे क्या करना है, मुझे पोरोसिटी निकालना है, रिड्यूस इन पोरोसिटी निकालना है। पहले पोरोसिटी मैंने निकाल ली, पहले पोरोसिटी मेरी कितनी थी 0.389 थी। अभी दूसरी पोरोसिटी मुझे कैसे निकलेंगी, सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। सो टोटल वॉल्यूम टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू ई से फिर से मैं सेकंड वाली मेरी जो है पोरोसिटी निकाल लूंगा। तो ये पहली पोरोसिटी है मेरी इनिशियल पोरोसिटी। फाइनल पोरोसिटी मुझे निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड मुझे चाहिए। वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज नथिंग बट वीवी। वीवी इज इक्वल टू वी माइनस वीएस। टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 2 minus 0.874. How much? 0.326। अब मैं डायरेक्टली n निकाल सकता हूं वीवी बाय वी। 0.3266 बोल रहे हैं ना आप? हाँ 326 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 1.2। डायरेक्टली इट इज पोरोसिटी आपका निकल जाता। अब रिडक्शन हीन बोला है यानी रिडक्शन वैल्यू बोला है, तो रिडक्शन वैल्यू रिड्यूस्ड वैल्यू इट इज इक्वल टू reduced value फाइनल बोलता मैं इसको, इनिशियल माइनस फाइनल। हाउ मच दिस एन 0.271 0.271। तो ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल रहने को ना, या इनिशियल माइनस फाइनल रहने को ना, इनिशियल माइनस फाइनल। ओके कॉम्पैक्ट कर रहे हैं ना अपन, तो पोर्स उसके कम हो रहे हैं यानी कॉम्पैक्ट हो रहा है, पोर्स कम हो रहे हैं। तो इनिशियल में पोर्स ज्यादा रहेंगे, पोरोसिटी है तो पोर्स ज्यादा रहेंगे सॉइल में। फाइनल में पोर्स जो भी है उसके अंदर के गड्ढे जो भी है सॉइल के वो कम रहेंगे। ओके सो 0.389 माइनस 0.271 हाउ मच? 1
117। तो आपको परसेंटेज में पूछा, ये परसेंटेज है क्या? नहीं है, परसेंटेज में पूछा। सो हाउ कैन यू कैलकुलेट द परसेंटेज? इनटू 100 कर दो ना, 11.7, 11.78 होगी, 11.8 भी बोल सकते हैं, 11.8 परसेंटेज इज द आंसर। कितना देखिए आपको, 11.78 या 8 इज द आंसर। ओके, समझ गया राहुल? अभी आपका क्वेश्चन था कुछ तो भी। बैटरी इज क्लोज गाइस, 1 मिनट। इस तरह का क्वेश्चन आपको कन्वेंशनल में रहेगा, एसएससी कन्वेंशनल में भी आ सकता, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क के लिए रहेगा कन्वेंशनल एग्जाम में, फॉर 10 मार्क्स। यूनिवर्सिटी में तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस तरह का क्वेश्चन आपको देंगे करके वो लोग। बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं यूनिवर्सिटी में, पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू, स्पेशली इन बाटू एंड नागपुर यूनिवर्सिटी, वहां पे तो रहते ही नहीं। यहाँ पे हो सकता है गोंडवाना यूनिवर्सिटी में अगर आपके मैडम ने वगैरह सर्च वगैरह रिसर्च वगैरह बहुत अच्छे से किए होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन वो दे सकते हैं। ओके, दिख रहा है ना बोर्ड क्लियर? हेलो, गायब 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 ही रहते हैं मैक्सिमम। ठीक है, बताओ राहुल, आपका क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन अभी। नाही सर, क्वेश्चन नव्हतं, हाँ, क्वेश्चन नव्हतं सर. अच्छा, आप बोल रहे थे ना दिक्कत जा रही थी करके, म्हणजे प्रॉब्लेम जाता है म्हणून म्हणत होता ना तू? नाही सर, नाही. अच्छा, नाही का? आता सगळे डाऊट क्लिअर आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे? हो सर, क्लिअर आहे. तृप्ती? क्लियर आहे सर. ओके, ठीक आहे. मग नेक्स्ट क्लास साठी भेटू आपण. मला नाही वाटत मी 5 जणांमध्ये नेक्स्ट क्लास घेऊ म्हणून.